पहले ही एपिसोड के मार्टियल वार्ड में ईस्टर्न चाइना के एक पहाड़ी इलाके में लड़ाई की आवाज आता है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जो कि एक मार्टियल गॉड है तो बहुत चोट लगे है और वो घुटने के बल बैठकर हंस रहा है और एक आदमी हवा में उड़ रहा होता है। जमीन पे बैठा हुआ आदमी पूछता है कौन हो तुम? तो आदमी कहता है मैं गंगा का सुप्रीम गॉड हूँ, गल्टिस गंगा, मेरी पूजा करो, गंगा के मंदिर में शामिल हो जाओ, मेरी उपासक बनो। गल्टिस अपने पीछे एक फॉर्मेशन बनाता है जो कि गोल्डन लाइन में चमक रहा होता है और वो अपने हाथों से नीचे बैठे आदमी को पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है यह वो जगह है जहाँ अब तुम मरने वाले हो, और अपने मुट्ठी को जोर से बंद कर देता है जिसके कारण वो आदमी मुंह से खून की उल्टी करता है और हड्डियां टूटने की आवाज आता है। तभी आकाश से गोल्डन कलर का एक बड़ा हाथ आकर गल्टिस पर गिर जाता है। जोर के धमाके के साथ गल्टिस जमीन पे धंस जाता है। हाथ जब गायब हो जाता है तो गल्टिस का बहुत बुरा हाल हो चुका है। गल्टिस उस गड्ढे से उड़ता है और जाते हुए कहता है मैं वापस आऊंगा, ये टेरिटोरी मेरा है। वो आदमी मुश्किल से खड़ा होता है और माथे पर दोनों हाथ देखकर मन में सोचता है ईस्टर्न चाइना में ऐसे पावरफुल इंसान क्यों है। सोचकर उसके चेहरे पर डर के मारे पसीना आ जाता है। क्या यह नेचुरल रिलाम से परे कोई हो सकता है? शायद फिलिस्टिया रिलाम मास्टर। वो आदमी अपने घुटने के बल बैठ के कहता है आपने ईस्टर्न चाइना को बचा लिया है और मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? लड़का आसमान में उड़ रहा होता है। वो कहता है तो मुझे लिंगजू कह सकते हो। सीन चेंज होता है। लिंगजू कुर्सी पर बैठकर धूप सेंक रहा होता है। तभी हमें लिंगजू के बारे में बताया जाता है मेरा नाम लिंग जेई है और मैं एक शाहगिर हूँ और मैं वर्तमान में एकांत में रह रहा हूँ। लिंग जेई एक पानी के गिलास को उठाते हैं और उससे पानी पीते हैं। अगर मैं ऐसे ही ढंग से याद करूँ तो मैं यहाँ ईस्टर्न चाइना में 10 साल से रह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हालांकि मैं ऐसा दिखता हूँ, मेरे बेल्ट के नीचे एक शक्तिशाली बतख के साथ मैं एक असली आदमी हूँ। तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मेरे इस चेहरे ने मुझे बहुत परेशान किया है। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ आया था, मेरे सामने जो दिख रहा था परवट्टर बूढ़े का एक समूह जो मेरी सुंदरता के लिए तरसता है। मुझे कोई विशेष शक्ति नहीं मिली। मेरे मार्गदर्शन करने के लिए अनुभवी गुरु या एक सुंदर परी जो खुद को मेरी बाहों में फेंक देगी, लेकिन सौभाग्यवश मेरे शरीर में स्वाभाविक रूप से बहुत ताकत है। यह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कुछ साल बाद विदेशी गौड़ ने आक्रमण किया। मैंने अकेले दम पर ही उनको हरा दिया और ईस्टर्न चाइना की मटेरियल वर्ल्ड को बचाया। अब मुझे विश्वास है कि मैं इनविजिबल हूँ। तब से कुछ साल बीत चुके हैं और मैं कुइजू माउंटेन पर एकांत में रह रहा हूँ। जेई को एक छोटी लड़की आके कहता है सिस्टर लिंग, हम तुमसे मिलने आए हैं। उसके पीछे एक आदमी आ रहा होता है। वो लड़की खुश होकर लिंग जेई के गोद में लेट जाता है। लिंग जेई कहता है नानान, मैं एक आदमी हूँ, एक लड़की नहीं। इस पर कई बार जोर दिया है। नानान हंसते हुए कहता है लेकिन ब्रदर लिंग, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम एक लड़की की तरह दिख रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है। वे निर्दिष्ट रूप से सोचेंगे कि आप एक लड़की हो। अब वे ऐसे सुंदर चेहरा देखते हैं, इसीलिए मैं अभी आपको सिस्टर लिंग कहना पसंद करता हूँ। तुम हंसते हुए कहता है लिंग जी, अब तो और भी सुंदर हो गए हो, और अक्सर एक लड़की के लिए गलत होता है ना? लिंग जी एक क्यूट से पोज लेके कहता है अंकल किंग, यहाँ तक कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। पर अंकल क्वीन और नानन शर्मा जाते हैं। अंकल किंग हंसते हुए कहते हैं ठीक है, अब बिजनेस पर चलते हैं। लिंग जी कहता है बिजनेस? नानन खुश होकर कहता है कल टाइमिंग सेट का डिसाइपल रिकमेंडेशन शुरू होगा। मुझे आशा है कि आप मेरे साथ वहां जा सकते हैं सिस्टर लिंग। ये सुनकर लिंग जेई अपने मुंह से सारा पानी निकल जाता है। लिंग जेई अपने मुंह से पानी पोंछते हुए कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा? नानान अपनी रोती हुई शक्ल बनाता है। लिंग जेई नानान के आंखों में देखकर मान जाता है। हमें लिंग जेई की वीकनेस के बारे में बताया जाता है। नंबर 1, दी इन यूनान।